Hello everyone. So in today's class, we are going to study about the most important topic and kind of a difficult topic जो functions के अंदर लोगों को बहुत मसले होते हैं. आज हम उस टॉपिक के बारे में we are going to discuss about details and we will discuss each and every single detail of this particular topic. So when it comes to functions, so you guys have already the idea of what is function. O levels आपने थोड़ा बहुत basics आपने पढ़ा होगा. Now functions are basically called a number machine. ये आपके पास एक number machine होता है जिसके अंदर you are going to input. आप कोई भी इस मशीन में वैल्यू इनपुट करोगे and input value is called x. तो आपके पास एक आउटपुट वैल्यू फॉर्म होगी और आउटपुट वैल्यू को आप यहाँ पे कहते हो y और आप उसको fx भी कहते हो. एंड इन अदर वर्ड्स ये जो x है आपके पास ये डोमेन भी कहला सकता है और इस तरह से कर y और fx ये आपके पास रेंज भी हो सकती है. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस. ये एक नंबर मशीन है कि आपने एक इनपुट दिया और मशीन से ये निकला और उसके बाद ये आपके पास एक आउटपुट आया. नाउ लेट्स गिव यू सम एग्जांपल्स. सबसे पहली एग्जांपल के अंदर आई हैव दिस फंक्शन ऑफ fx is equals to 2x plus 3. So currently the value which I want to input right now is 2. तो आपने क्या करना है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आपने 2 को पुट कराया. So this will become 4 plus 3 and finally you can get an answer and this is going to be 7. या आपके पास 7 आउटपुट वैल्यू है. जब आपने 2 इनपुट कराया तो आपके पास आउटपुट वैल्यू क्या आई, 7 है. दिस इज योर x and this is your y. Now moving forward we have another function gx is equals to x minus 2. आपने यहाँ पे currently 0 इनपुट कराया तो जहां जहां आपके पास x लिखा हुआ है वहां पे आपने 0 लिखना है and the output value is going to be, now जब आप 0 इनपुट कराते हो तो आपके पास आ जाएगी -2. So this was the basics of function. या आप O levels में बहुत ज्यादा O levels के अंदर आपने बहुत ज्यादा ये चीजें करी है. Now moving forward, now we'll talk about inverse of function. अब inverse of function के अंदर we have already discussed inverse in detail in O levels also. इसको थोड़ा और यहाँ पे डिस्कस करते हैं बट हमारे पास थोड़ा सा इनवर्स यहाँ पे अलग वे में भी जाएगा. So let's begin our working. The first thing before doing inverse you need to understand यार fx जो होता है ना वो y के इक्वल होता है और अगर मैं यहाँ पे x को अगर वो करूं तो ये हमारे पास इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के. सो दीज आर द टू थिंग्स. fx इज इक्वल टू y और x आपके पास इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के साथ. नाउ लेट्स बिगिन आवर वर्किंग राइट नाउ. सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यार fx इज इक्वल टू y. So the first step which I need to do is I'm going to replace fx with y. तो fx की जगह पे हमने लिखा y is equals to 2x plus 3. Now I'll try to make x as a subject. तो x को हमने subject बनाया, y minus 3 is equals to 2x. That is going to become 2x is equals to y minus 3. 2 यहाँ पे multiply हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो divide हो जाएगा. So now y minus 3 divide by 2. ये आपके पास x की फॉर्म में ये इनका एक्सप्रेशन आ गया. Now moving forward you know कि यार x is equals to f inverse of y. तो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस x विद f इनवर्स ऑफ y. तो यहाँ पे हमने f इनवर्स ऑफ y लिखा. दिस इज गोइंग टू बिकम y माइनस 3 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे भी y नजर आ रहा है. अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी आपको x नजर आएगा. सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट माई इनवर्स. इनवर्स हमेशा से x की फॉर्म में आएगा. सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 2. दैट इज गोइंग टू बी माई इनवर्स. इनवर्स हमेशा से आप x की फॉर्म में छोड़ोगे, राइट. सो दिस वॉज योर इनवर्स फॉर द फंक्शन. या आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन था, उसका इनवर्स इस तरह से निकालना है. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर डूइंग इनवर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हमारे पास कौन सी चीज फंक्शन है और कौन सी चीज हमारे पास फंक्शन नहीं है. ये वो प्रीवियसली वी हैव डन द थिंग्स जो हम ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं. अब देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ टेस्ट. देयर इज अ वर्टिकल लाइन वाला टेस्ट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टेस्ट है, राइट. vertical line test is going to show us कि whether this is function or not. ये आपको ये चेक करके देगा. और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर वो आपसे ये बोलेगा कि इस फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है, राइट. सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू जज इट, अब जरा इस चीज को देखते हैं. सो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. ये एक फंक्शन एक ऑलरेडी ड्रॉ हुआ था. अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन बनाई और इस वर्टिकल लाइन ने एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट किया, सो दैट मीन्स कि यस इट इज अ फंक्शन. तो यहां पे मैं लगा दूंगा टिक. ये चीज हमारे पास हो जाएगी फंक्शन. तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन राइट नाउ. अब क्वाड्रेटिक की तरफ हम मूव करते हैं. क्वाड्रेटिक के ऊपर हमने एक लीनियर लाइन बनाई, एक सिंगल पॉइंट पे टच किया, वापस से बनाई चेक करने के लिए अगेन सिंगल पॉइंट पे टच हुआ, वापस से बनाई सिंगल पॉइंट पे टच हुआ. सो अगेन दिस इज आल्सो अ फंक्शन.
ये वाली चीज भी हमारे पास फंक्शन हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू द थर्ड वन, जैसे ही हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाई, तो ये वर्टिकल लाइन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करी, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज जो है आपके पास, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन तभी होगा जब ये वर्टिकल लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही होगी। सो ये हमारे पास लीनियर है, हमारे पास क्वाड्रेटिक है, हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी हैव इज अ हॉरिजॉन्टल टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चेक करते हैं कि अगेन अगर वो सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिसका मतलब ये होगा कि इसके पास क्या होगा, इनवर्स होगा, पहली बात। और अगर वापस से ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मींस कि इसका इनवर्स नहीं होगा। सो दैट मींस कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फंक्शन, जो हमारे पास इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका इनवर्स लाई नहीं करता। पहले ये इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट वाला तो फंक्शन है ही नहीं, तो हमने उसके इनवर्स की भी यहाँ पे बात नहीं करी है। सो दैट्स हाउ यू नो विद द वर्टिकल टेस्ट कि वर्टिकल लाइन के थ्रू यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज फंक्शन है, कौन सी चीज फंक्शन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज इनवर्स है और कौन सी चीज इनवर्स नहीं है। ओके, सो नाउ आई नो कि विच थिंग इज अ फंक्शन और किस के पास हमारे पास इनवर्स होगा। सो लेट्स डिफाइन इट इन अदर वे। इसको थोड़ा सा एक और चीज में चेक करते हैं। देखो, जब हमने यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू यहाँ पे इसे दी, जैसे ही हमने एक वैल्यू इनपुट कराई, तो इस वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास एक आउटपुट आया। ये आपने इनपुट यहाँ पे दिया और आपके पास आउटपुट भी एक ही आएगा। सो यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन का नाम होगा वन टू वन फंक्शन। ये वाला फंक्शन वन टू वन फंक्शन होगा। और जैसे ही आपने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इनपुट वैल्यू एक दी, तो आपने यहाँ पे सेम इनपुट वैल्यू आपने यहाँ पे, यू नीड टू इनपुट एन अदर वैल्यू। आप एक और वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करो, और जैसे ही उस वैल्यू को आप इनपुट यहाँ पे करते हो, तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है कि दोनों का आउटपुट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का आउटपुट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये वाले फंक्शन का आपके पास जो नाम होता है वो होता है आपके पास मैनी टू वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन, राइट। जब आपके पास क्या है कि यू हैव मोर देन वन इनपुट वैल्यू एंड यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये वाली चीज तो फंक्शन है ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी हुई। तो दो फंक्शन हमारे पास है, वन टू वन फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन इज मैनी टू वन फंक्शन। सो करेंटली इफ यू टॉक अबाउट वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन के अंदर हमारे पास इनवर्स होता है, बट मैनी टू वन फंक्शन का हमारे पास इनवर्स नहीं होता। Okay, so now we are going to discuss about a composite function, right? So now when it comes to the wording of composite function का मतलब हमारे पास ये होगा कि जब दो फंक्शन मिला के एक नया फंक्शन बनाते हैं, so that is called a composite function. The composition of a function is an operation where two functions f and g generates a new function, right? ये हमारे पास होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सिलसिला है कि you are given with the function of fx, then you are given with the function of hx। आपके पास fx भी है और आपके पास hx भी है। यहाँ पे दो चीजें आपके पास करंटली। अब आपको इन फंक्शन से अगर वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करके दिखाओ एंड दैट न्यू फंक्शन इज एफ एच एक्स। सो करंटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज कि इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि यार एक सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा, उसके थ्रू हम ये सारी चीजें करेंगे। सो करंटली यार दिस फंक्शन, इस वाले फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ कि दिस फंक्शन, ये आपके पास एक आउटर फंक्शन है, और इस वाले फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूं इनर फंक्शन, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वॉट एवर योर आउटर फंक्शन है, आपने आउटर फंक्शन लिखा, बट आपने एक्स की जगह को एज इट इज ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपने बिल्कुल ही एक्स वाली जगह को ब्लैंक छोड़ा। एंड आपने क्या करना है कि इस एक्स की जगह के ऊपर जो आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, तो आपने इधर इनर फंक्शन की वैल्यू पुट करानी है, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर प्लस टू। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट, राइट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वॉट एवर योर आउटर फंक्शन इज, आपने आउटर फंक्शन लिखा और आपने एक्स की जगह पे स्पेस को ब्लैंक छोड़ा, और आपने इसके अंदर पुट करा दिया एच एक्स को, तो आपने ये पूरा वाला पार्ट इसके अंदर पुट कराया। सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। इसको आप पूरा सॉर्ट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। सो लेट्स डू वन मोर और टू थ्री मोर एग्जांपल्स ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। सो करेंटली दिस फंक्शन
इज द आउटर फंक्शन, और ये वाला हमारे पास इनर फंक्शन है। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन लिखा, बट विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, बट एक्स की जगह पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा, और इस ब्लैंक स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे इनर फंक्शन पुट कराना है, एंड माई इनर फंक्शन वॉज 2x+3, राइट। ये आउटर फंक्शन ये था, ये लिखा, एक्स की जगह वो ब्लैंक छोड़ा, और इस ब्लैंक के अंदर हमने हमारा ये लिख दिया, ये वाला फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव f(x), राइट। अब f(x) हमारे पास ये है, हमने सबसे पहले यहाँ पे दिस इज माय आउटर फंक्शन अगेन, एंड दिस इज माय इनर फंक्शन, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आउटर फंक्शन लिखा था, आउटर फंक्शन इज 2, और यहाँ पे लिखा +3, और इसकी जगह के ऊपर हमने इनर फंक्शन पुट कराना है, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम x² + 2। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप वन मोर टाइम। दिस इज गोइंग टू बी माय आउटर फंक्शन, ये आउटर हो गया, और ये हमारे पास हो गया इनर। सो अगेन हमने आउटर फंक्शन लिखा along with ब्रैकेट्स, x जहां नजर आया वहां पे ब्रैकेट पुट करें, और इस ब्रैकेट के अंदर यू आर गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास एक, क्योंकि इनर फंक्शन भी एच एक्स ही है, तो ये हमने लिखा x² + 2। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। नाउ इसके शॉर्टकट कुछ स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें बहुत आसानी हो। तो वो स्टेप्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे ये हैं कि नाउ द मेन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज, उसको जरा सॉर्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज के राइट डाउन द आउटर फंक्शन एंड इंस्टेड ऑफ x put ब्रैकेट्स अराउंड इट, पहली बात। सेकेंड, put the inner function inside this bracket। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वॉट एवर योर आउटर फंक्शन है, आपने आउटर फंक्शन लिखना है और इस जगह को ब्लैंक छोड़ देना है, और इनर फंक्शन को इस ब्लैंक जगह के ऊपर पुट करना है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस कॉम्पोजिट फंक्शन। आप इसको इस तरह से अगर सॉल्व करोगे, लेट मी नो इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। Okay, so now the we are done with composite functions. So now let's discuss about some sketch of fx और f inverse. f inverse of fx के inverse की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो fx और f inverse की जो sketch की जैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट थिंग है इसके, दिस इज द मेन फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है और एक सिंबल से हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, इसको सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है। सो कभी भी अगर इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, सो यू गाइस रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, तो आप क्या करते हो, एक बॉक्स बनाते हो, तो और उस बॉक्स के अंदर आप x और y की वैल्यूज को वो करते हो। सो यू हैव द वैल्यूज ऑफ x, आपने यहाँ पे x की वैल्यू को करी, और फिर आपने एक वैल्यू 0 पुट कराई, एक आपने 0 पुट कराई, एक आपने 1 पुट कराई, देन यू हैव 2 एंड देन यू हैव 3। सो दीज आर द फोर वैल्यूज यू आर टेकिंग इट, कि आपने x की वैल्यूज को वो किया, अज्यूम किया, और उसके बाद आपने बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कराई। नाउ यू हैव द इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली fx इज इक्वल टू 3x-2। आपने fx इज इक्वल टू 3x-2 लिखा, यहाँ पे 0 आया, ये हो गया 3 0, और ये हो गया -2। सो दिस इज गोइंग टू बिकम -2। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। जैसे ही आपने यहाँ पे 1 पुट कराया, सो 3 × 1 -2, एंड दिस गोइंग टू बिकम 3 -2, एंड दिस विल बिकम 1। तो ये आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। Now you are going to place 2 over here, so this will become 3 multiplied by 2 -2. So this will become 6 -2, and that is going to become 4। और आपने आगे यहाँ पे 3 पुट कराया, सो दैट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास अब हो जाएगा 3 multiplied by 3 -2, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 7। तो ये आपने कुछ कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सो यू हैव 0, -2। सो 0, -2 दैट मीन्स कि ये वाला हमारे पास पॉइंट है। देन यू हैव 1, 1 आपके पास 1, 1 ये रहा। देन यू हैव अगेन द नेक्स्ट वन इज 2, 4। तो 2, 4 ये रहा, और 3, 7 इज समवेयर ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया fx का। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx, जो मैंने पिंक कलर से करिए ग्राफ बनाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे fx का ग्राफ बनाया हुआ है, राइट। सो आई एम डन विद द ग्राफ ऑफ fx। बट जैसे ही वो इनवर्स के लिए ग्राफ कहते हैं, तो इनवर्स के लिए हमारे पास सिंपल सा काम ये होगा कि एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच हमारे पास यूज होती है। वो ये होती है कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इनिशियली थे, ये हमारे पास यहाँ पे fx के कुछ कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। I'm going to first write down
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ एक्स फर्स्ट, ये एफ एक्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं. द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, -2 एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज 1, 1. द अदर कोऑर्डिनेट इज 2, 4 एंड द कोऑर्डिनेट इज 3, 7 राइट नाउ. और आपके पास यहाँ पे एफ इनवर्स की बात हो रही है, तो एफ इनवर्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास अब चेंज होना स्टार्ट हो गए, राइट. सिंपल सा काम ये होता है कि इनवर्स के लिए आप सिर्फ कोऑर्डिनेट को स्वैप करा दो एक दूसरे के साथ, तो -2 कॉमा, ये आपके पास -2, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा 4, 2 एंड दिस विल बिकम 7, 3. सो यू गाइस रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग जो आपके पास एक्चुअल में ओ लेवल्स के अंदर भी आप पढ़ते हुए आओ. मैं रिकॉल कराता हूँ. सो ब्लू से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ, वी हैव -2, 0, देन वी हैव 1, 1 एंड देन वी हैव 4, 2, 4, 2 हमने बनाया, और उसके बाद हमारे पास है 7, 3. सो 7, 3 ये रहा. देन आई एम गोइंग टू कनेक्ट द लाइंस. ये हमने लाइंस कनेक्ट करी. सो यार यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये कह रही है करंटली कि यार हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ. वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इनवर्स is nothing but the reflection of fx through y equals to x. So you guys remember one thing कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्शन का केस पढ़ा था, और y इक्वल्स टू x के केस के अंदर क्या होता था कि कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ स्वैप हो रहे थे. तो यहाँ पे अगर इनवर्स बनाने के लिए बोलता है तो यार सिंपल हमारे पास काम है कि y इक्वल्स टू x के थ्रू ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू x ताकि थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट मजीद आपका स्ट्रॉन्गर हो. सो दिस इज अ लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज अ लाइन ऑफ y इक्वल्स टू x. तो ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या है, ये एफ इनवर्स वाला ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है थ्रू y इक्वल्स टू x. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ x. ये दोनों ग्राफ आप इस तरह से अगर स्केच कर रहे होगे. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो, तो मैं आगे और एक्सप्लेन करूँ. Okay, so in today's class, what we have discussed right now, कि we have discussed the basic of functions के functions होते क्या हैं. फिर हमने O levels का कुछ part inverse का हमने recall किया. Then we have discussed about composite functions के what are composite functions, और इसके बाद हमने fx और f inverse of x का sketch हमने वो किया. अब moving forward, so we have this kind of particular part right now. So we have 2x square minus 8x plus 11, ये वाला part है हमारे पास. इसको जरा हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में. दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. ये हम इस वाली फॉर्म के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर करने का वही तरीका था, मैंने आपको बताया था कि यू हैव 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11. फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेक 2 एज अ कॉमन. तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 4x आ गया. आपने सिर्फ 2 कॉमन निकाला स्टार्टिंग वाली टर्म्स के अंदर. देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू आर गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर 4x वट एवर द थिंग विच इज रिटन विद x, वो डिवाइड होगी 2 के साथ. एक बार प्लस कराया, एक बार माइनस कराया, ये हो गया, और ये +11 आया, राइट. एंड आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करा दो. सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा डिटेल पे. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम -4. देन यू हैव +11. सो फाइनली आई हैव दिस इन दिस फॉर्म. तो ये हो जाएगा -8 +11. फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 2, तो और x -2 होल स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बिकम +3. हमारे पास fx का फंक्शन इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर आ गया. सो वंस इट इज वी आर डन विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, सो इन द नेक्स्ट पार्ट हमसे वो कह रहा है कि आप इसका स्केच बना के दिखाओ. अब मैं इसी वाले पार्ट को लेके आगे बढ़ूंगा, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्केच ऑफ दिस पार्ट. इस वाले पार्ट का हम स्केच ड्रॉ करेंगे. देखो स्केच हमने ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज 3 थिंग्स. सबसे पहली बात है हमारे पास नेचर की. तो नेचर हमारे पास कैसे आएगा कि ए की वैल्यू है 2, सो ए इज ग्रेटर देन 0. तो ये होगा मिनिमम. दैट मीन्स कि ये हमारे पास कर्व बनेगा स्माइली फेस. एंड देन सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये इसका टर्निंग पॉइंट एच कॉमा के. सो करंटली ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. सो द वैल्यू ऑफ एच इज राइट नाउ ये आ रही है 2 आपके पास, ये आ रही है 3. सो 2,3 इज अ टर्निंग पॉइंट. थर्ड वन इज वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट मैंने बताया था वो चीज होगी जो कि आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट होगी. सो वाई इंटरसेप्ट करंटली इज गोइंग टू बी 11. तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगी 11. सो इस बेसिस के ऊपर हमने एक स्केच बनाया, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्केच. सो दिस स्केच इज गोइंग टू बी लाइक दिस.
इस स्केच को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया और मैंने टर्निंग पॉइंट वगैरह मार्क किए, दीज आर 2,3, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट 11। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई एफ एक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। यार एफ एक्स का इनवर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि इनवर्स सिर्फ होता है वन टू वन फंक्शन का। हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का टेस्ट में करे थे। हॉरिजॉन्टल टेस्ट में हमने डिफाइन किया था कि यार इनवर्स सिर्फ वन टू वन फंक्शन का होता है, लेकिन दिस फंक्शन इज मैनी टू वन फंक्शन, तो मैनी टू वन फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज एफ एक्स इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये वन टू वन फंक्शन होता तो इसका इनवर्स होता, बिकॉज ये वन टू वन फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स नहीं होगा।